बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, जब इंसान को दुनिया में भेजा और ये इंसान का मनुष्य देह हमें मिली और इसके अंदर एक मन डाल दिया। परमात्मा ने कहा ये जो मन है तुम्हारा, ये मन से जाके तुमने अपने जीवन का कल्याण करना है। मन लगाकर जितना ज़्यादा भजन करोगे ये शरीर के साथ, उतना ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ये सब दुखों से बचाने वाला आपका ये मन ही है। जो मन से आप करोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। पर ये जो मन है संसार में आके भटक गया है। हम हर चीज का मन जो चाहता है मजा लो, ये चीज का मजा लो, वो चीज का मजा लो। जब ये मजा जो है हमारा, ये हमारी सजा बन जाती है, क्योंकि हमारा जो मन है ये सांसारिक चीजों में भटक रहा है। जब सांसारिक चीजों में भटक रहा है, बाहर की चीजों में, तो ये कैसे आनंद की अनुभूति हो सकती है। वो कहते हैं एंजॉय करो। एंजॉय का मतलब क्या होता है? आनंद की अनुभूति। आनंद आनंद ही आनंद जिसमें हो उसको एंजॉय कहते हैं। क्योंकि ये संसार के अंदर एंजॉय, सबसे बड़ा एंजॉय क्या है? जो अपने मन के ऊपर काबू पा लेता है, हर चीज में सेटिस्फाई होता है, वही एक सबसे बड़ा एंजॉय है। अब देखो, एक सेठ था, सेठ का बच्चा बैठा हुआ था सेठ के साथ। कोई केला आया, उसने केले दिए। जब सेठ के बच्चे को केला दिया तो केला ज़्यादा पका हुआ था, तो उसने पके हुए ज़्यादा केले को देख के अंदर से मन से उसको अच्छा नहीं लगा, उसने अपने नौकर को दे दिया। अब नौकर ने वो केले को खाया, बड़े आनंद के साथ खाया और खा के छिल्लर फेंक दिए। अब साथ में गाय बैठी थी, उसने छिल्लर खा लिया। अब बताओ कि वो केले में आनंद था या वो छिल्लर में आनंद था या किस चीज में आनंद था? आनंद जो था हमारे मन का आनंद था। हमारा जो मन है यही एक भटक रहा था, तो उसने बोला कि ये जो है पसंद नहीं है मुझे। तो इसलिए देखो, ये जो मन है ये भटकता रहेगा। ये संसार के अंदर ये आपको सही रास्ते पे नहीं जाने देगा। ये सांसारिक चीज़ों में आपको भटकाता ही जा रहा है, भटकाता ही जा रहा है। तो ये मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को समझाने के लिए, मन को संभालने के लिए संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कृपा की है, जो हमें नाम दान दिया है। वो कहते हैं ये नाम जो है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। ये मन के साथ, मन को एकाग्र करो, जो भी आपको मिल जाए उसके ऊपर आप सेटिस्फेक्शन हो आपको। अब देखो, एक सेठ था, अब वो बहुत अमीर था सेठ। वक्त ऐसा हुआ कि उसको घाटे पे घाटा, घाटे पे घाटा पड़ता गया, तो बहुत गरीब हो गया। कहाँ वो लाखों का दान देता था, कहाँ वो 5-10 हज़ार रुपए के लिए भी मोहताज हो गया उसको, वो भी इतना भी उसके पास नहीं रहा। तो वो संत महापुरुषों के पास आया और संत महापुरुषों ने पूछा, भाई क्या हो रहा है? वो कह रहा है जी आनंद में हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। उसे पूछा, भाई एंजॉय कैसा? उसने बताया, सेठ ने, कहता है मेरे पास बहुत धन था, मैं बहुत दान पुण्य करता था, बहुत कुछ करता था, पर अब तो मेरे पास इतना भी नहीं है। कहता है उस टाइम मैं एंजॉय करता था जब धन था, सारी संपत्ता थी, नौकर थे, चाकर थे, गाड़ियां थी, देश विदेश घूमता था, उसका भी एंजॉय मैंने किया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो अब मैं इसका भी एंजॉय कर रहा हूँ कि देखो अमीरी का तो मैंने एंजॉय कर लिया,
अब ये गरीबी का भी इंजॉय कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने ये सोच लिया है कि ना तो वो मेरा था, ना जो अब मेरे पास है ये मेरा है, और ना ही जो आगे आएगा ये मेरा है। जब उसने ये सोच लिया कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो जब आदमी ये सोच लेता है कि संसार के अंदर जितनी भी सांसारिक चीजें हैं ये मेरी नहीं है, तो फिर उसको दुख नहीं होता। फिर उसका मन जो है हर वक्त एंजॉय में रहता है, वो एंजॉय करता है, खुशी भोगता है, मन को अपने आनंद लेता है। अब देखो किसी महात्मा के पास जाओ, किसी संत महापुरुष के पास जाओ, तो वो देखो अपने में ही मस्त होते हैं, उनको किसी चीज की कोई इच्छा नहीं होती। जब भी देखो उनके फेस पे स्माइलिंग फेस होता है, हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं। उनसे महात्मा से पूछा, भाई महात्मा जी आप इतना खुश कैसे रहते हो? वो कहते हैं कि हमें ये संसारिक जो चीजें हैं, ये जब हम इनसे प्यार करेंगे तो हम भी आपकी तरह दुखी हो जाएंगे। हमें ये संसारिक चीजों के साथ प्रेम नहीं है। हमने तो अपने मन को उस परमात्मा के अंदर जोड़ दिया है जिस पर्पस के लिए परमात्मा ने हमें ये मन दिया था। ये मन दिया था ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, ये शरीर के साथ ज़्यादा ज़्यादा अच्छे काम करने हैं, संसार के सुख भोगने हैं, संसार का एंजॉय करना है। तो देखो हम संसार का भी एंजॉय कर रहे हैं और भजन भी ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। हमें संसार की किसी चीज़ के साथ प्रेम नहीं है। जब हम सांसारिक चीज़ों से प्रेम करते हैं तो फिर हमें दुख होता है। अगर कोई चीज़ मिल जाती है हमको 2 मिनट के लिए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि देखो ये चीज़ हमें मिल गई। वही चीज़ हमारे दुख का कारण जब बन जाती है तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो देखो ये जो मन है इसको हमें ऐसा बना देना है कि इसको ना खुशी हो, ना गम हो, ना सुख हो, ना दुख हो, बस हर वक्त ये उस परमात्मा के नाम के अंदर ही रचा रहे, उसका नाम जपता रहे। संसार के अंदर कोई भी चीज आए, कितनी भी आपके ऊपर दुख आए, सुख आए, परेशानी आए, कुछ भी आए, शारीरिक कष्ट आए, मानसिक कष्ट आए, आप परवाह ही नहीं करनी। आपने तो ये देखना है कि ये संसार में सब चीजें आती जाती रहती हैं। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है जो हमारे साथ रहेगी। हमारे साथ कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रहने वाली है। इनका सबका आना और जाना लगा हुआ है। एक हमारे साथ है तो ये जब तक हमारा शरीर है तब तक ये मन हमारे साथ रहेगा। तो हमें मन को कंट्रोल करना है। इस मन को हर वक्त उस परमात्मा के नाम के अंदर हमें जोड़ के रखना है। हमें संसारिक चीज़ों में ये मन को नहीं फंसाना। अगर हमने ये संसारिक चीज़ों में ये मन को फंसा दिया तो फिर तो हमें लाइफ का आनंद नहीं आएगा। फिर तो हम 24 घंटे परेशान ही परेशान रहेंगे। फिर हमें किसी चीज़ का भी इंजॉय नहीं आएगा, किसी चीज़ का हम सुख नहीं भोग सकते, क्योंकि हमें सुखों तो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर तो सुख किसी भी चीज़ के अंदर सुख नहीं है। संसारिक कोई भी चीज़ आप उठा के देख लो, कोई भी, चाहे वो परिवार है, चाहे वो अपना घर बार है, चाहे धन दौलत है, या संसारिक की कोई भी चीज़ है, क्योंकि ये जो मन है इसकी चाह कभी ख़त्म नहीं होनी। ये चाह जो है इसके अंदर, ये बस इसी चाह पे लगा हुआ है कि आज मेरे साथ मुझे शादी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, आज मुझे परिवार मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, आज प्रॉपर्टी बन जाए तो खुश हो जाऊंगा, आज ये हो जाए। इसकी जो चाह है मन की, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। तो इस मन की जो चाह है संसारिक चीज़ों से हटा के हमें उस परमात्मा के अंदर चाह लगानी है, ताकि हमारा कनेक्शन उसके साथ जुड़ा रहे। क्योंकि देखो संत महापुरुष बड़ी मुश्किल के साथ मिलते हैं। जब बड़ी भगवान की बड़ी अपार कृपा होती है तब जाकर संत महापुरुषों के दर्शन होते हैं। ये सभी के भाग्य में नहीं लिखा हुआ। ये बड़े विरले लोग होते हैं जिनको उनकी चरण शरण मिलती है, उनका नाम मिलता है। हम तो देखो कितने खुश नसीब हैं, सब इतने
कि देखो हमें उनकी चरण शरण मिली है, उनका नाम मिला हुआ है, तो वो कहते हैं ये जितना ज़्यादा नाम जपोगे ये मन के साथ, उतना ही आपको सांसारिक भी सुख मिलेंगे, लोक के भी सुख मिलेंगे और परलोक के भी सुख मिलेंगे। उन्होंने तो हमारे ऊपर देखो इतनी अपार कृपा करके हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने तो देखो इतनी अपार कृपा की है कि ये जो मन है ये हमारा भजन में बहुत कम लगेगा, ये संसारिक चीज़ों में फंसा रहेगा। तो इसलिए उन्होंने बताया कि जो ये 5 नियमों का भी पालन कर लेंगे, उस परिवार के अंदर भी हर तरह से संसार की खुशियां भी मिलेंगी और परलोक की खुशियां भी मिलेंगी। वो कहते हैं हर जीव को कम से कम भी 2 घंटे भजन जरूर करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, आधा घंटा करके करो, क्योंकि ये मन ने मानना नहीं है, ये मन को जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। मन माने या ना माने, आपने भजन पे बैठना है। जब भजन पे बैठो आपका मन कहीं और जाए, इसको फिर कंट्रोल करके फिर इसको खींच के अपना लगाओ भजन में, क्योंकि ये मन ही एक ऐसा चीज है जो हमें संसार के दुखों से बचा सकता है। क्योंकि जब हमारा ये सांसारिक चीजों में ये मन लगा रहा तो हम परेशान ही परेशान रहेंगे। तो अगर इसने परमात्मा की तरफ लग गया, उसका भजन किया, तो फिर संसार के भी सारे सुख मिलेंगे और हमें परलोक के भी सारे सुख मिलेंगे। तो देखो ये मन को ये सोच लो, जो भी चीज हो, चाहे सुख आए, दुख आए, खुशी आए, गम आए, हर चीज में अपने मन को सेटिस्फाई बोलो। उसको बोलो तेरा पाना मीठा लागे। वाणी में लिखा हुआ है कि देखो हर चीज को उसकी रजा समझ लो। बस अपने मन को ये सोच लो, कोई भी चीज आई है वह ठीक है, इट इज ऑल फॉर बेस्ट। भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। बस यही सोच के अपने मन को कंट्रोल करो। जितना ज़्यादा मन को सेटिस्फाई करोगे उतने ज़्यादा आप खुश रहोगे, आपको संसार का आनंद आएगा। आप संसार के अंदर दुख आपके पास आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो मन है, आपने अपने मन के ऊपर काबू पा लिया है, मन को कंट्रोल कर लिया है, ये सोच लिया है कि जो भी कुछ होता है ये भगवान की मर्जी के साथ होता है। हम अगर कोई चीज़ चाहें कि ये ऐसा हो जाए तो वो नहीं होगा। कोई चीज़ भी, जो भी कुछ होगा वो परमात्मा की मर्जी के साथ ही होता है। तो इसलिए ये जो मन को है अपना सेटिस्फाई करना है हमें। हर वक्त ये मन को यही सोचो कि देख भाई तेरा काम एक ही है, भजन करना है, और जो भी संसार में चीज़ मिल जाए उसके ऊपर ही मानना है, उस चीज़ के ऊपर उसको अपने मन में ये सोच लो कि मैं इसमें सेटिस्फाई हूँ। किसी के पास धन ज़्यादा है तो उसको देख के दुख मत हो, बोलो तुम्हारे पास कम है तो कम सही। अगर किसी के सुख आप दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं है। पर अपने मन को तुमने एक ऐसा बना के रखना है, जो भी संसार में तुम्हारे साथ हो बस यही सोच लो कि जो भी हो रहा है ये मेरी मर्जी से नहीं, ये उस परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। जब आपने ये सोच लिया तो हर वक्त देखो आपको संसार में कितना आनंद आएगा, कितना मजा आएगा, और आपका लोक भी सुखी हो जाएगा और आपका परलोक भी सुखी हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये मन को हमें अपने भजन में लगाना है, क्योंकि ये मन मिला ही हमें इसीलिए था कि इससे ज़्यादा हमें भजन करके अपने जीवन का लाभ उठाना है और सांसारिक चीज़ों का भी आनंद लेना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।